देखो स्टूडेंट्स, हमारे 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 20 से लेके लास्ट तक जितने भी है एलिमेंट्स के अंदर हम वो सारे करेंगे 3.3 के बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देखो। अभी ए आपको गिवन है, आपको इसमें एक्स एंड वाई निकालने हैं सच दैट ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका यूज करके हम अपने एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो ए स्क्वेयर है मतलब ए इंटू ए कर देंगे, ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से माइनस एज इट इज एक्स आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन वाई एज इट इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, बिकॉज ये 2x2 है, लगा देंगे। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25। ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर। माइनस ऑफ कर देंगे बेटा, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x हो गया, ये 3x हो गया, ये 2x, ये 5x हो गया। वाई की भी कर देंगे अंदर। तो पहले इनको हम करेंगे सब, पहले इनको ऐड कर दिया, 16 प्लस 6 हो गया, 12 प्लस 15 हो गया बेटा, 8 प्लस 10 हो गया, 6 प्लस 25 हो गया। अब इनको माइनस कर देते हैं, 22 माइनस 4x एज इट इज रहेगा, बिकॉज माइनस तो होगा नहीं ना, लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। 27 माइनस 3x, 18 माइनस 2x, 31 माइनस 5x, ये एज इट इज। अभी प्लस कर देंगे, 22 माइनस 4x प्लस वाई, 27 माइनस 3x प्लस 0, 18 माइनस 2x प्लस 0 एंड 31 माइनस 5x प्लस वाई। ये आपका आ जाता है यहाँ से इज इक्वल टू में 0 0, ये बड़ी क्यों, बिकॉज ये एक जीरो मैट्रिक्स का सिंबल ही था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर में जीरो था, अब इसको जीरो मैट्रिक्स लिख लेना। तो अभी इनको इक्वेट कर देंगे, बिकॉज इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये वाला एलिमेंट कोरस्पॉन्ड है इसके जीरो के, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये इसके हो जाएगा। देखो ये वाला इक्वल होते हैं ना, मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से 9 आ गया, इधर इसमें रख देंगे एक्स की जगह पे, 9 4 36, 22 माइनस 36 माइनस 14, 14 को उधर लेके प्लस का हो गया, तो यहाँ से आपका वाई की वैल्यू आ जाती है और ये आपका एक्स आ जाता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज को यहाँ रख के आप देख सकते हैं, सारा आपका जीरो ही बन जाएगा। जैसे अगर मैं 9 लूँ, 9 2 जा 18, 18 माइनस 18 जीरो हो गया ना वेरीफाई। यहाँ पे रखेंगे 9 5 जा 45 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 14, 31 प्लस 14 45, ये माइनस का वो कट के जीरो आ गया। देखो सारा जीरो हो जाएगा, तो आपका वेरिफिकेशन भी होगी। इस तरीके से बेटा इस टाइप का आपके 3 4 क्वेश्चन हो रहा है, पार्ट में है और भी है, तो आप इनको करोगे, सोल्व करके सोल्यूशन भेजोगे इस टाइप के क्वेश्चन का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ए दे दिया आपको, बी दे दिया आपको, शो करना है नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर एंड बी इक्वल। मतलब बेटा मेरे को ये बताना है कि मैं ए में कुछ भी रख लूँ, मतलब लैम्डा में मैं कुछ भी रख लूँ, मैं उसका स्क्वायर करूँ ना, कभी भी वो बी के बराबर होगा ही नहीं किसी भी हालत में। हाँ, आप लैम्डा में कुछ भी रख लो, कुछ भी, 1 रख लो, 3 रख लो, -1 8, मतलब रियल, उसका आप ए का स्क्वायर निकालोगे, मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो आपका वो इसके बराबर होगा ही नहीं। ये आपको शो करना है। अभी हम इसको शो करते, देखो कैसे शो करेंगे इसको। मेरे को ए स्क्वायर बराबर बी शो करना है ना फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैं देखता है होता है या नहीं होता। तो ए का स्क्वायर मैंने निकाल के रख लिया यहाँ पे, देखो ए इंटू ए की वैल्यू ए थी, इंटू में ए कर दिया, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1 इंटू 1, ये हो गया। तो ये एज इट इज हो गया, सोल्व कर लेंगे, लैम्डा स्क्वायर 0, लैम्डा प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 हो गया। अब देखो मेरे को ये शो करना है, मतलब दिखाना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। वी हैव टू चेक फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा है नहीं है, मेरे को ये दिखाना कि ये नहीं है। तो मैंने मान लिया कि चलो हम इसको इक्वल मान लेते हैं, अगर इक्वल होगा तो कंडीशन को फॉलो करेगा, तो मैंने मान लिया। अगर मानना, देखो मेरे को ये दिखाना है कि ए स्क्वेयर नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वेयर नॉट इक्वल टू बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहा हूँ, मैं इसको इक्वल मान के चल रहा हूँ। अगर मान लिया मैंने कि इक्वल है, चलो कोई नहीं, तो ए स्क्वायर आपका ये आया हुआ है और बी आपका था ही, गिवन था बी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1, यहाँ से लैम्डा +1 5 आ रहा है बेटे, तो यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू 4 भी तो आ रही है ना, विच इज नॉट सेटिस्फाई। दोनों एक जैसे आनी चाहिए थी। जैसे अगर +-1, आप दूसरा तरीका क्या है, लैम्डा की जगह पे +- रख के चेक करो, 5 आएगा ही नहीं आपका, तो ये दोनों आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप क्या लोगे लैम्डा, आप सोच के देखो ना, ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप लैम्डा क्या लोगे, तो बराबर आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल भी ए स्क्वायर बराबर भी होगा ही नहीं ना। मतलब जो आप लैम्डा यहाँ रखोगे वही आपको यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, तो वो किसी भी केस में बराबर होगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन, अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, रख के देखो, ये ए स्क्वायर ही तो है आपका, ये ए स्क्वायर आपका और ये भी है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, ये तो चलो बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो गया, 2 बराबर 5 है ही नहीं,
तो ये तो न्यू आई इक्वल, अब आप सोचोगे सर और क्या ले हम यहाँ पे, -1 ले लो, -1 लोगे तब भी नहीं होगा, -1 लोगे तो ये प्लस, ये तो बराबर हो जाएगा -1 का स्केयर +1, बट ये 0 होगा, 0 बराबर 5 होता ही नहीं है। तो किसी भी हालत में बेटा ये बराबर होगा ही नहीं, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज यहाँ से जब आप लैम्डा का आपका +- बनाया, आपने यहाँ पे रख के देखा इक्वल आया ही नहीं ना, वो इससे आपने रखा देखा सेटिस्फाई नहीं करवाया। तो लैम्डा +-1 यहाँ रख के चेक किया, 5 आया ही नहीं है, बराबर नहीं, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से +-1 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लैम्डा तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा, ये हमने शो कर दिया। इस क्वेश्चन में आ जाओ। बट अगर आपको याद हो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, वो था वहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे करेंगे 3x3 का, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ये और एलिमेंट में भी है। देखो मेरे को f(x) दे दिया, मैं आपको ये शो करना है f(x + y) = f(x × fy)। f(x) तो गिवन है, बट f(y) निकाल लेते हैं, मतलब x की जगह पे ना y चला जाएगा, ये हम लेंगे y। अब इन दोनों की ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f(x × fy) मैंने ले लिया RHS। अभी इनकी ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं। देखो cos x × cos y, cos x × cos y। इसके बाद यहां से करेंगे sin x × sin y माइनस के, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, cos x × sin y, sin x × cos y माइनस। इसके बाद 0 × 0 हो गया बेटा, ये 0, ये 0, ये भी 0 हो गया, यहां से लो। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x × cos y एंड cos x × sin y प्लस, एंड 0 × 0 0 हो गया बेटा। तो अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम sin x × sin y माइनस, एंड cos x × cos y एंड 0 × 0। इसके बाद 0 × ये 0 करेंगे, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0 हो गए, तो ये 0, ये 0, ये 0 हो गया। यहाँ से ये इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ से ये 1 आ गया। अभी इधर ध्यान दो बेटा, देखो कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका होगा cos a + b। ठीक है भाई, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin a cos b cos a sin b sin a + b। जस्ट रिमेंबर, अरे ये sin a cos b cos a sin b, ये भी sin a + b। अभी ये देखो cos a cos b और माइनस sin a sin b, ये भी cos a + b। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बेटा। अभी जो आपकी ये चीज़ बनी है ना, ये ध्यान से देखो क्या है ये, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, बिकॉज एंगल के अंदर आपके x + y है, तो ये x + y का फंक्शन है, विच इज़ योर RHS। बिकॉज जो f के अंदर जाएगा वही तो इनके अंदर गया है ना, ये जो गिवन है f(x) है तो x है सब में, y है तो y है, z होगा तो z हो जाएगा, f(x, y) मेरा बन के आया अपने आप अंदर, तो ये हो गया विच इज़ योर RHS। ये आपका ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, बिल्कुल ईजी वे में हो जाता है, ऐसे करना है। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, हम ये करते हैं, प्रूव बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ a = दिस देन an। पहले बात ना बेटा मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन की एक बार बता देता हूँ, होता क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारा 11th क्लास में 4th चैप्टर था, पिछले साल ये आपका रिड्यूस था, ये नहीं था। तो उसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब जस्ट लाइक बेटे लैडर, जस्ट लाइक लैडर। मैं आपको बताता हूँ इसमें हम क्या करते हैं। जैसे मेरे पास ना कई फार्मूलाज होते हैं बेटे, मेरे को ना फार्मूलाज की वेरिफिकेशन करनी होती है कि हाँ भाई ये फार्मूला वैलिड है फॉर एवरी एंड एवरी नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 + 2 + 3, ये जो n नेचुरल नंबर है बेटा, इनका सम का फॉर्मूला आपका ये होता है। मेरे को बोल रहे ये है होता है, ये जनवन है, ठीक बात, लेकिन इसको वेरीफाई करो। ये 1 के लिए भी ट्रू है, अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो सेम सम आना चाहिए, 2 रखूँ तो सेम आना चाहिए, 3 रखूँ तो सेम, ऐसे होता है इसमें। तो सोच के देखो, अगर मैं n = 1 लूँ, n = 1 का मतलब क्या है, इसमें तो आपको फर्स्ट टर्म तक जाना, आपको फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, 1 ही होगा। इधर तो 1 आ गया, ठीक बात है, आप खुद भी सोच के देखो ना, फर्स्ट टर्म का सम 1 होता तो 1 हो गया, इसमें 1 रखो, यहाँ पे ये भी 1 हो गया, तो ट्रू हो गया। अब n = 2 के लिए करूँ, मतलब पहली 2 टर्म जोड़ लो, पहली 2 टर्म उठा लो, 2 और 1 3 हो गया, उधर तो LHS तो 3 होगी, RHS देखते हैं अब, 2 रख दो उसमें, ओह ये भी 3 आ गया, मतलब ट्रू है। अभी मैं तो 10 के लिए करके देखे यार, 10 के लिए 3 4 5 उनके लिए भी होना चाहिए, 10 के लिए वैसे करके देख लेते हैं। पहली 10 टर्मों का मतलब वो लंबा हो जाएगा, 3 के लिए कर लेते हैं।
जोड़ना पड़ेगा हम का। तो 3 3 तो 5 और 1 6, इधर 6 आया, उधर भी 3 रख लेते हैं। अब 3 और 1 4, 2 2 जा 4, देखो वेरीफाई हो रहा है, मतलब इधर मेरा वेरीफाई हो रहा है। लेकिन करना होता सबके लिए, अभी आपको 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, लेकिन कितनों के लिए करोगे आप? जैसे जस्ट लाइक लेटर, पहले 1 के लिए किया, फिर 2 के लिए, आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए वेरीफाई करने। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं लास्ट तक करता चलूँ वेरीफाई। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कैसे करेंगे? तो एक इसका वर्किंग रूल होता है, देखो क्या होता है वर्किंग रूल। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको भी मेरे को ऐसे ही भाई, देखो ये ना एक जनरल फॉर्मूला बना देगा बेटा, ए इज इक्वल टू ये है, तो आपका ए एन ना यहाँ से आप बना सकते हो। कोई स्पेशल सम है, ये अलग से कोई सम है, उसका फॉर्मूला बना दिया, ये हर जगह लागू नहीं होगा फॉर दिस सम बस। तो ये फॉर्मूला आप इस सम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरे को ना A10 निकाल के दिखाओ, A10 मतलब ए की आपको 10 बार गुणा करनी पड़ेगी ना, आप नहीं कर सकते ना ऐसे ए इंटू कर कर करे, पहले स्क्वायर निकालोगे फिर ए क्यूब आएगा। बट ये सीधा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे ना 10 रख दो, यहाँ भी 10 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये मेरे को वेरीफाई करना है कि ये वैलिड है, अभी करेंगे इसको वेरीफाई। देखो तो वर्किंग रूल देखो क्या, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करो। देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको गिवन भी तो है ना, A1 की वैल्यू है, तो इसमें रखो ना जो आपको प्रूव करना है। जैसे ये फॉर्मूला था ना, यहाँ पे n वाला ये था जो मैंने बताया था, इसमें रखो A1 रखो यहाँ पे 1। ये आपका हो जाता है, देखो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज योर ए, तो आ गया ना बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया बेटा। ये आपका A1 गिवन था, यहाँ से रखा, मेरा ट्रू हो गया। अभी ना आपको ना देखो 2 3 4 के लिए करने की जरूरत है। वर्किंग रूल में क्या, अभी आप ना एन की वैल्यू के मान लो जनरली, कोई भी, जैसे 2 3 4 इसमें सारे आ जाएंगे, हम करके देखते हैं। एन को के मान लो, इसमें रख दो के को, ये 1 प्लस 2 के, ये के, ये माइनस 4 के, एंड ये 1 माइनस 2 के। लेट अस अज्यूम दिस, लेट अस अज्यूम दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। इसको मैंने मान लिया ट्रू है ये, इसको मैंने मान लिया कि ट्रू है ये, कुछ भी हो सकता है 2 3 5 7। अभी आप ना बस इससे नेक्स्ट वाला ट्रू करके दिखा दो। जस्ट इमेजिन करो, अभी आपको ना ट्रू, सो अब आप मानो लेट एन, ये भी लेट करा है हमने, अब आपको माना लेट एन इज इक्वल टू के प्लस 1। मतलब बेटा अभी इमेजिन करो, अगर आपने इसको ट्रू मानना है, टू ये आपने जस्ट इमेजिन करो ये ट्रू हो गया, और आप इसको अब ट्रू करके दिखाओगे, तो ये 2 + 1 3 के लिए ट्रू होगा बेटा। 3 के लिए कब ट्रू होगा, जब आप 2 के लिए कर चुके होगे। तो इसलिए ये इसको हमने मानना, और मैं इसके लिए ट्रू करके दिखा दूंगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे 5 लिया होगा ना, उसको आपने मान के चलो कि वो ट्रू है, बट आपने वो दिखाया नहीं है 5 वाला, लेकिन आपने 5 + 1 6 वाला दिखा दे, तो 5 के लिए तो होगा ही ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम आगे आगे पिछले वाले तो होगा ही ट्रू। समझ में ना बेटा बात, हमने क्यों ये वर्किंग रूल लगाया। जैसे 1 के लिए तो मैंने दिखा दिया, चलो ठीक है। अब आप 2 3 4 के लिए आपको दिखाना नहीं, वर्किंग रूल में क्या आपने एन को के मान लिया, के कैन भी एनी नंबर, 2 3 5 10 1000 कुछ भी हो सकता है। इसको आपने मान लिया कि ये ट्रू है, ये मैंने मान लिया ये ट्रू है, आपका ट्रू है। यहाँ पे आप कुछ ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो, आपका सेम इक्वल आएगा, मतलब आपका ट्रू करेगा वो। तो ये मैंने मान लिया। अब मैं ना एन इज इक्वल टू के, इसको मैं नहीं मानूंगा, इसको मैं ट्रू करके दिखाऊंगा। अगर ये मैंने ट्रू करके दिखा दे तो इससे पिछले वाले जो भी होंगे सारे ट्रू हो जाएंगे। जैसे ये के अगर 5 है तो ये 6, ये 7 है तो ये 8, 7 + 1, तो उसको आप ट्रू दिखाओगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मैं इसको ट्रू दिखाने वाला हूँ, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 को हम ट्रू दिखाएंगे। देखो हम कैसे दिखाते हैं इसको ट्रू। तो एन इज इक्वल टू आपने के प्लस 1 लेना है, तो आपका पास ए एन जो है वो कितना है, ए एन हम देखते हैं कितना आपका 1 + 2 के, वो ए एन है 1 + 2n, 1 + 2n माइनस 4n एन 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 माइनस 1 माइनस 2n, एन एन 1 माइनस 2n, ये आपका है ए एन। तो एन को हमने के प्लस 1 मान रखा है, तो यहाँ पे हम के प्लस 1 रख देंगे बेटा, इसमें यहाँ भी रख दो के प्लस 1, 4 × के प्लस 1, के प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 के प्लस 1। बस बेटे अभी क्या करना है, मेरे को इसको ट्रू दिखाना है ना, तो मैं एल एच एस बराबर एल एच एस दिखा दूँ, हो जाएगी बात। तो ए के प्लस 1 ले उठा लेते हैं हम यहाँ से, मैंने इसके एल एच एस उठा ली, एल एच एस ए के प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए के इंटू ए। बेटे ए के अभी आपने ऊपर निकाला, जिसको आपने ट्रू माना, मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। देखो जो मैंने ट्रू माना मैं उसी का यूज करूँगा। तो ये हो गया यहाँ पे ए के की वैल्यू 1 + 2 के माइनस के 4 के एंड के एंड 1 माइनस के 2 के इंटू में ए की वैल्यू क्या आपकी, ए की वैल्यू ये रही 3 1 - 4 - 1, 3 1 - 4 - 1, यहाँ पे आएगा बेटे -4, ये आपका 1 है। बस अभी देखो, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो करते हैं मल्टीप्लाई।
मैंने LHS लिया, अगर मैंने ये आ गई तो ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1+2k इंटू 3 से कर दो, कितना हो जाएगा बेटे अगर करेगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6k, यहाँ से आ जाता आपका। और अभी इसकी इससे करो, माइनस का 4k हो गया बेटे ये, ऐसे यहाँ पे कर दो, माइनस का 4 एंड माइनस का 8k एंड ये प्लस का 4k, और यहाँ से ये हो गया आपका 3k एंड इसकी 1 से करो प्लस का 1 माइनस का 2k एज इट इज। अब इसकी इससे करो, माइनस का 4k हो गया एंड माइनस का 1 प्लस का 2k। अब देखो ध्यान से बेटा जो आपका वहाँ पे है, यहाँ पे देखो आपका क्या बना हुआ है, अगर इसको आप सोल्व करोगे ना 1+2k + 2 मतलब 3+2k। बेटा यहाँ भी तो आपका देखो 3+2k ही तो है, जब इसको सोल्व करोगे 6 में से 4k गए 3+2k, देखो आ गया ना बराबर, यहाँ से ऐसे आपका बराबर आ जाएगा। ये देखो माइनस का 4 एंड माइनस का 4k, बेटा ये भी तो वही है, माइनस का 4k एंड माइनस का 4। यहाँ से आपका k+1 है बेटा, ये भी तो k+1 है, 3 में से 2 गए k और ये फिर k+1, तो ये आपके बराबर नहीं आ गया। देखो एक k+1 मैंने उठाया था इसका, यहाँ से मैंने ये उठाया LHS। दोबारा देख लो बेटा एक बार, पहले 1 के लिए ट्रू 1 मान के हो गया, इसकी इसमें 1 रख दोगे ना जो आपको गिवन होगा, इसके बेटा आपके 4-5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, वो आपने इसमें 1 रखा आपका ये आ गया ट्रू। आपने एक बार k रखा, इसको आपने ट्रू मान लिया, फिर आप लोगे k+1 एन की जगह पे, k+1 लोगे बेटा एन की जगह पे k+1 रख देना, इसकी LHS उठा लेना, ये LHS ये उठाओगे तो a k+1 को a इंटू a की वैल्यू पर आई होगी आपकी, a की वैल्यू बिगिन की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बनना चाहिए, और आपका ये बन चुका है, तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया बेटा, जनरली ऐसे हम करेंगे, जनरली वेरीफाई। बेटा ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है, ये रहा बिल्कुल सेम तरीके से होगा बेटा। पहले 1 के लिए ट्रू करेंगे, देखो 1 के लिए n = 1, इसमें रख देंगे n वाले में 1 रखोगे तो 1 थीटा बेटे कोस थीटा ही रहेगा, ये आयोटा बाहर ये साइन थीटा हो गया बेटा, ये भी आयोटा साइन थीटा, n की जगह पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ भी कोस थीटा बेटा, बेशक देख लो विच इज योर a, और 1 के लिए तो ट्रू होगा बेटा। अभी यहाँ से n की वैल्यू आप k ले लेना बेटा, जब n की वैल्यू k लोगे तो ये हो जाएगा a कोस k थीटा, n की जगह पे k i साइन k थीटा, ये आयोटा साइन k थीटा और ये कोस k थीटा बेटा। इसके लिए हम मानेंगे लेट अस अज्यूम दिस इज ट्रू, अज्यूम करके बेटा इसको हम ट्रू मान लेंगे अपना, बस इसको ट्रू मानेंगे बेटा हम अपना। और अब हम ले लेंगे n = k+1, उसको हम दिखा देंगे यहाँ पे k+1 हो जाएगा, फिर LHS लेके k+1 ऐसी तरीके से ब्रेक कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा आपका। ऐसे आपको फुल करके मेरे को दिखाना है। अभी नेक्स्ट देखो बेटा, ये है आपका बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे डेली लाइफ में जो बच्चे पूछते हैं सर डेली लाइफ में मैट्रिक्स का यूज कहाँ है, तो बेटे अब हम इसका यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। आपकी मैट्रिक्स का यूज देखो, कोई बेटा शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है बेटे, तो कपड़े बिकते हैं, मतलब वहाँ पे तो बेटा एक दिन की सेल बता रखी है, 5 दर्जन तो फ्रॉक्स गए हैं, 8 दर्जन उसमें गए हैं बेटे ट्राउज़र्स, और 10 दर्जन गए बेटे अंडरवियर्स, तो ये उसने बेचे हैं, एक दिन की सेल है ये। द सेलिंग प्राइस पर पीस, एक पीस का सेलिंग प्राइस दे रखा है बेटे, तो आपको बताना टोटल कितना पीस उसके बिके होंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब टोटल कितने पीस नहीं, टोटल कितनी उसने सेल करी होगी, उसको कितने पैसे मिले होंगे। अगर एक पीस के उसको मिलते 40 रुपये, तो कुछ भी नहीं बेटे, जैसे उसने 5 डजन बेचे हैं ना, तो 12 5 = 60 उसने डजन बेचे होंगे, 60 फ्रॉक्स उसने बेचे होंगे बेटा, एक फ्रॉक की कीमत है 40 रुपये, तो 60 की बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट आपको मैट्रिक्स का यूज करना ना, कितना इजी क्वेश्चन है वैसे तो आपके लिए, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, बट किसका यूज करना है, मैट्रिक्स चीज का। देखो बेटा मैट्रिक्स का यूज करके भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे। तो सबसे पहले बेटा एक को मैंने मान लिया, देखो ये फ्रॉक के लिए, ये ट्राउजर्स के लिए, अंडरवेयर के लिए, मैंने मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। फ्रॉक कितने थे, 5 थे, ये 8 थे, और ये अंडरवेयर डजन थे ना, तो इसमें मैंने बाहर 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपका ए बन जाता है 1×3 की मैट्रिक्स, ये आपकी हो जाती है यहाँ से। इसके बाद बेटे प्राइस जो होगा बेटा उसको ना हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे ना, अभी ध्यान से देखते जाओ बेटा। प्राइस क्या है, प्राइस तब हम लिखेंगे। जैसे ए को तो मैंने माना कपड़े ही जो आपके थे फ्रॉक्स, और बी को मानो प्राइस क्या किसका क्या था, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे वहाँ भी तो मल्टीप्लाई करते ना। जैसे बेटा अगर मैं बिना मैट्रिक्स के करता, तो आपके जैसे फ्रॉक्स थे 5 डजन, तो 12 पंजे 60 बिके, एक फ्रॉक्स की 40, तो बेटा ऐसे मैं मल्टीप्लाई तो करता, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैट्रिक्स का मेथड का यूज करके करेंगे हम। तो बेटा अभी एक बात बताओ, जो आपका आंसर आएगा बेटा वो तो सिंगल अमाउंट में होगा ना आंसर, तो आपका आंसर आपका होगा सिंगल अमाउंट में, क्योंकि कुल सेल आएगी ना, कुल सेल ऐसे, मतलब अगर आप मैट्रिक्स का यूज करोगे तो बेटा लास्ट में आपकी 1×1 बननी चाहिए। इसलिए बेटा मैंने ए को तो मानना है फ्रॉक वगैरह, मतलब यहाँ पे आपका ए को देखो मैंने क्या मान रखा है बेटा, ए की आपकी है जैसे ये 60 96 और 120, ये हो गया आपकी 60 96 और 120, ये आपकी है फ्रॉक्स है, ट्राउजर्स है, अंडरवियर है। और बी को मैंने माना है जो कॉलम मैट्रिक्स, बी में क्या है बेटा, ये है सेल्स, जो एक पर पीस की सेल है, पर पीस की सेल। तो ये आपका देखो बेटा, आपको 1 रो दिख रही है, 3 कॉलम, 1×3, ये है 3×1, दैट्स 5 बेटे, दैट्स 5। अब इनकी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है बिल्कुल,
और बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखो एक एलिमेंट मिलेगा 1x1 का, आपकी बात बन जाएगी। बस तो इसलिए हमने ऐसा किया ताकि मैट्रिक्स के तभी तो होगा ना, क्योंकि आपको पता है जब आप बेच दोगे तो जो सेल आपकी आएगी वो तो आपकी सिंगल अमाउंट होगी ना। रिक्वायर्ड अमाउंट इज सिंगल नंबर, जो आपको चाहिए वो सिंगल नंबर है। दैट इज वी मस्ट हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, एंड ए मस्ट हैव ऑर्डर 1x3 एंड बी 3x1, तभी ये पॉसिबल है बेटे। तो बस कुछ नहीं करा, ये मैंने रख दिया यहाँ पे भी, रख दिया मल्टीप्लाई कर दो 60 की 40 से, इसकी इससे, इसकी इससे, आपकी सारी कॉस्ट आ गई बेटे। टोटल कॉस्ट देखो 6480 रुपये की इसने बेच दी। ये था बेटे मैट्रिक्स का यूज, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को। तो रियल लाइफ से यूज आगर हुई थी बेटा मैट्रिक्स ये आपकी। तो देखो कितनी अच्छी बात पता लगी इस टाइप के बेटा आपके ना, कम से कम नहीं तो 4 से 5 तक क्वेश्चन है आपको ये मेरे को करके भेजने हैं। इसलिए देखो रियल लाइफ का क्वेश्चन था, मैंने ऐसे अरेंजमेंट करके मैंने देखो कि मैंने कैसे सोल्व कर दिया। बाद में बेटे इसी को मैट्रिक्स बोल दिया और कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स बस। तो 4-5 आपके क्वेश्चन है बेटे, सोल्व करके मेरे को आप उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजोगे अच्छे से।